जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आजकल बहुत बातें हो रही हैं कि बजरंग बाण का पाठ हमें बिना वजह नहीं करना चाहिए और हमें बजरंग बाण के पाठ में मतलब राम जी की शपथ दिलाई जाती है हनुमान जी को हमारे द्वारा, इसलिए ये बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये है कि बजरंग बाण का पाठ हमें कब और क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में तो सब बोल रहे हैं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, बिना वजह नहीं करना चाहिए। तो कब करना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि बजरंग बाण का पाठ हमें किन स्थितियों में करना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि बजरंग बाण का पाठ हर मंगलवार और शनिवार को जरूर करना चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? चलिए मैं बताती हूँ कि क्यों करना चाहिए हर मंगलवार और हर शनिवार को बजरंग बाण का पाठ। आजकल की जैसे एनवायरमेंट्स चल रही हैं, हमारे जीवन में लगातार बीमारियां आ रही हैं, शत्रु बढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में डिप्रेशंस बढ़ता ही चला जा रहा है, नींद नहीं आती, तरह तरह के हमारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं। तो ये सब क्या है? ये सब रुकावटें हमारे जीवन की खुशियों का नाश करती हैं। तो अगर आप मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण के पाठ का जाप करते हैं, तो इसकी वाइब्रेशन से आपकी जिंदगी में सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं, शत्रुओं से भी सुरक्षा होती है और धन और शक्ति, आत्मविश्वास बढ़ता है। बजरंग बाण का पाठ अगर आप हर मंगलवार और शनिवार को करते हैं, तो आपके जीवन की दिशा भी बदल जाती है। चलिए इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके कि बजरंग बाण का पाठ हमें कब करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आप मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उसके क्या लाभ हैं, और अगर आप शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उसके क्या लाभ हैं। अगर आपके जीवन में धन की रुकावटें हैं, शत्रु तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा कोई काम नहीं बनता, दिमाग में हमेशा सोचे और नींद ना आना, लगातार आपकी जिंदगी में डिप्रेशन का बढ़ते जाना और आपके घर में अशांति का फैलना, अगर आप इस मंगलवार मतलब हर मंगलवार को हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ का जाप करके उस पानी को पास रख के स्प्रेड करते हैं, घर में स्प्रिंकल करते हैं, डेली कीजिए। मंगलवार के दिन आप एक जल का लोटा लीजिए और वहां पे आप उसमें थोड़े से गुलाब के फूल डाल दीजिए और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। इसको ध्यान से सुनिए कि क्यों बजरंग बाण का पाठ हमें करना चाहिए। अगर आपके जीवन में रुकावटें हैं और रुकावटें बार बार आपको परेशान कर रही हैं, तो शत्रु आपको मतलब नुकसान करते हैं और आपको शत्रुओं से सुरक्षा चाहिए, धन शक्ति और आत्मविश्वास भी चाहिए, तो ये बजरंग बाण का पाठ सिर्फ एक पाठ ही नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली अस्त्र है। ये वो शस्त्र है जिसे स्वयं हनुमान जी के भक्तों ने महसूस किया है और इस शस्त्र से आप क्या नहीं पा सकते। बजरंग बाण का पाठ मंगलवार और शनिवार को करना इतना उत्तम है। अब मैं यही बताने जा रही थी कि मंगलवार से क्या लाभ है और ये भी बताऊंगी कि किस समय ये करना चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन ये पाठ करते हैं, शत्रुओं का नाश होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, बल बुद्धि आती है। अगर आपके शरीर में रोग है तो रोग नाश होने शुरू हो जाते हैं और आपको जो एनवायरनमेंट से बीमारियां लगती हैं वो आपके पास नहीं पनपती। इस जल को पीना भी चाहिए पास रख के जो आप पढ़ते हैं, और घर में भी स्प्रिंकल करना चाहिए। और अगर आप ये शनिवार के दिन पाठ करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोना या कोई ग्रह की बुरी दशा, वास्तु दोष, ये सारी चीजें बजरंग बाण का पाठ तेजी से दूर करता है। तो एक दिन करके देखिए, यानी आज है मंगलवार, ये पाठ को अगर आज आप करेंगे और जल छिड़केंगे, इसका प्रभाव आपको एक ही दिन में दिख जाएगा। कब करना है जान लेते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले या संध्या समय शांति में बैठ के ये पाठ करें। पास में एक सरसों के तेल का दिया भी जलाएं, ताकि आपके ग्रहों की दशा शांत हो सके। अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, भय, शत्रु बांधा, इवन कोर्ट केस है, तो शनिवार के दिन अगर आप इसका पाठ करके जल पीते हैं
और स्प्रिंकल भी करते हैं तो आपके ये सारी प्रॉब्लम दूर होती है, इवन बुरी नजर, काले जादू का असर। तो बजरंग बाण का पाठ बन जाता है आपके लिए एक दिव्य डाल, यानी एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर देता है ये आपके बाहरी ओर कि ये एक आपके कवच के रूप में स्थित हो जाता है। लेकिन इसका पाठ नियमित तौर पे भी आप कर सकते हैं अगर ये बाधाएं आपको सच में तंग कर रही हैं। अगर आपका जीवन सही भी है तब भी आप इसे मंगलवार और शनिवार के दिन जरूर करें। शत्रु तो नाश होंगे ही, आत्मबल और साहस में भी वृद्धि होगी, बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलेगी, रोग और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। व्यापार अगर बंद हो चुका है तो व्यापार में उन्नति और रुके काम भी बनने लगेंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके जीवन में उतरने लगेगी। अब कैसे इस पाठ को करना है, ध्यान से एक बार को अच्छे से समझ लीजिए। एक साफ सुथरी जगह चुननी है। अगर आप घर में ये मंदिर में पाठ नहीं कर रहे तो एक अच्छी साफ सुंदर जगह चुने, वहां पे धूप अगरबत्ती जला ले, एक सरसों के तेल का दिया जला ले। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम दिया नहीं जला सकते, हमें मनाही है कि दिया नहीं जलाना है घर में, तो आप कैंडल भी जला सकते हैं क्योंकि इसमें अग्नि प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है अगर आप शाम को ये पाठ कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग दिया नहीं जला सकते, और अगर कैंडल भी नहीं जला सकते तो सूर्य उदय के समय ये जाप करें, और ताकि अग्नि सूर्य द्वारा आपको प्रज्वलित मानी जाए। तो आपने करना कैसे है, ध्यान से समझ लीजिए। एक साफ सुथरी जगह चुननी है, वहां से अच्छी तरह से सफाई करके धूप अगरबत्ती जला लेनी है, और मन ही मन हनुमान जी की प्रतिमा को या तस्वीर को सामने लेके आना है, जैसे आपके आंखों के सामने वो तस्वीर पड़ी हो। अगर आप इधर उधर बैठ के कर रहे हैं तो, अगर मंदिर में कर रहे हैं तब भी तस्वीर नहीं है तो आप मन ही मन उस तस्वीर को बना लें जैसे आपको हनुमान जी की छवि अच्छी लगती है। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अगर है तो दीपक जरूर जलाएं, और सबसे पहले 11 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए, 11 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम हन हनुमते नमः। इससे आरंभ करके फिर आप बजरंग बाण का पाठ करें और पूरी आस्था से करें। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं 11 बार तो आपको कोई भी बजरंग बाण का दोष नहीं लगता है। इवन आपको बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से भागने लगती हैं और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जाओं का वास होने लगता है। पाठ के बाद हनुमान चालीसा या सुंदर का कांड का पाठ भी जरूर करें, ये और भी पावरफुल बन जाएगा। इसके करने से और भी वाइब्रेशंस हैवी क्रिएट हो जाएंगे। बजरंग बाण का पाठ सिर्फ एक श्लोक ही नहीं, ये है आपके जीवन में बुराइयों को दूर करने वाला प्रहार। और इसे कैसे करना है ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, और हनुमान जी का अमोघ बाण भी ये माना गया है। आज ही इस चमत्कारी पाठ को अपनाइए और देखिए हर संकट कैसे दूर हो जाता है। जब बजरंगबली आपके साथ होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अंत में जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए, और मेरे साथ इस वीडियो के अंत में 11 बार जय श्री राम, 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 इस तरह से समाप्ति कीजिए। चलिए, आपका दिन मंगलमय जाए। जरूर कीजिए आज के दिन ये जाप और पाठ, तो खुद ही आपको इस अमूल्य शक्तियों का पता चल जाएगा। जय शंकर जी।